हाय चैंपियंस, कैसे हैं? मैं अक्षय सर फिर आपको एक नए चैप्टर और नए क्लास के साथ इसको देखना है कि इस बार हम लोग एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव शुरू किए हम लोग, एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपका बोर्ड एग्जाम गिन के ही मेरे ख्याल से 2 and 3 मंथ्स बचे हैं, तो अब एक रिवीजन इसमें शुरू किया जाए। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपको बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस, उससे कुछ क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है VVI है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ साथ हमारे साथ आप चलेंगे और उसको आप जो भी उसका आंसर होगा उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का बोर्ड मॉडल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव 2025 से और 2026 का जो सेशन है 2025 सेशन 26 सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करते हैं, हर क्वेश्चन को आप जो भी आंसर उसका होगा उसको टाइप करके कमेंट में जरूर लिखना। सब क्वेश्चन साथ में बनाते चलेंगे, उसका एक डिस्कस भी होते रहेगा कि उसका आंसर रियल में क्या होगा। पास ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। मैं आपको मात्र 5 सेकेंड का समय देता हूं, इसका आंसर क्या होगा आप जस्ट जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। चलिए, मुझे मालूम है कि इसका जितने भी बच्चे होंगे सबने इसका सही आंसर दिया होगा। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे सिली मिस्टेक जो होता है हर बच्चे से ऑब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम का या ऑब्जेक्टिव, तो उसमें सबसे पहले देखना है कि एलाइनिंग करके क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको करेक्ट समझ के उसका सही मार के सही टिक लगा के आ जाएंगे, पर यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो देखते हैं पहला क्या है। ऑटोट्रॉप्स होता क्या है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ये हम मुझे मालूम है कि 6th क्लास से इसको हम पढ़ते हैं, तो इसको समझाने की उतनी डिटेल आपको जरूरत है, फिर भी एक समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जो फूड जो है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन, मतलब अपने आप ही अपने कैपेबल होते हैं अपने फूड खुद बनाने में, क्या करके, फोटोसिंथेसिस करके या सनलाइट का हेल्प लेके। अब देखेंगे क्या इसमें बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या है ये इनकरेक्ट है? नहीं, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉप्स में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, वो क्या बनाता है, आपको कार्बोहाइड्रेट बनाता है, शुगर बनाता है, किसके हेल्प से लेके, सनलाइट और क्लोरोफिल का। सनलाइट आप जानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म या प्लांट हो या लिविंग हो, प्लांट हो या एनिमल हो, वो सारे को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? सनलाइट, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट ऑरिजिनल्स में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट देने में हेल्प करता है। जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहे हैं, उनका ग्रीन होने का कारण ही है क्लोरोफिल, क्योंकि ये इंपार्ट करता है ग्रीन कलर, ठीक है। अब सेकेंड है, तो पहला हम बोला है इनकरेक्ट, तो पहला तो हमारा भाई सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। दूसरा भी हमारा सही है कि क्या करता है वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में करता है? प्लांट करता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल क्या करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यही कहानी, यहां पर कहानी पूरा क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉप्स का सबसे प्राइमरी चीज क्या होता है? खाना बनाना है उसको, तो उसको सनलाइट चाहिए। आपको खाना बनाना है तो आपको फ्यूल चाहिए, तो अगर बिना फ्यूल का आप खाना बना सकते हैं? आपको लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए तभी खाना बनेगा, ठीक है। विदाउट फ्यूल यू कैनॉट मेक द, यू कैनॉट कुक द फूड। Just like that, plant also cannot synthesize their food, या autotrophs cannot synthesize their food without help of sunlight, because sunlight help them to splitting the hydrogen and making the food easier, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, absence of sunlight। अब आपको याद है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसाइज, लाइट के हेल्प से सिंथेसाइज करना है हमको जो फूड, तो यहाँ तो लाइट ही नहीं है, absence of sunlight है। यहाँ पर कहानी आपको क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट
है। तो एक और ऑप्शन देख लेते हैं, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। यस, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ये आप 10th क्लास के लास्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है। हमारा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? वी आर हेटेरोट्रॉप्स, वी आर डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, देन वी आर नॉट ए फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले याद रखिएगा ऑटोट्रॉप्स, जो पहला खाना जो बनाते हैं, ठीक है, उस पे सारे लोग डिपेंड है। तो हम लोग सेकेंड या थर्ड जो भी ट्रॉपिकल लेवल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। यस, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है, यही खाना बनाएंगे तो आगे की एनर्जी ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफर होगा। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं क्या है। मुझे मालूम है कि आपने सब ने सही आंसर दिया होगा, सी ऑप्शन। अब देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला सबको याद होगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll they form a carbohydrate and O2 क्या करता है? आपको पता होगी प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके और हमें क्या देते हैं? हमें मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये प्लांट्स क्या किए? CO2 एब्जॉर्ब किए। In the presence of water, in the presence of sunlight and the chlorophyll, they form a carbohydrate, sugar, and they give us a O2. ठीक है, यहां देख रहे हैं सनलाइट, बिना विदाउट सनलाइट का नहीं होगा। अब सेकेंड का क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एकदम मैं चाहता हूं कि टोटल 15 का सीरीज है ये, 15 में 15 आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें सारा चीज पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। इसको जल्द 5 सेकेंड का आपका टाइमिंग है, जल्द से जल्द इसको सही आप टिक लगा के और कमेंट में डालिए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, फिर इसको हम समझाते हैं। जल्दी कीजिए। चलिए, टाइम खत्म होता है। अब इसमें देखेंगे हम कि क्या कह रहा है ये। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझना क्या बोल रहा है कि ये जो कौन से ऐसे इसमें ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के जो फूड मटेरियल को बाहरी तरफ से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में इसको तोड़ते हैं, एक्सटर्नल इनका जो भी होता है एक्सटर्नली ये रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे? आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। सबसे पहले देखना कि मशरूम एंड ग्रीन प्लांट। सबसे पहले समझना कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी क्वेश्चन पूछता है सीधे हाथ से कान नहीं पकड़ने देता है, आपको उसी क्वेश्चन को पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। देखिए क्या पूछा है, इसका डिफिनेशन ही हो गया कि सेप्रोफाइट बोल रहा है। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट में ये सेप्रोफाइट बोल रहा है, ये डिफिनेशन से ही पता चल रहा है। और सेप्रोफाइट्स क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड्स होते हैं, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक्स। और ये सेप्रोफाइटिक्स कैसे? अब सेप्रोफाइटिक आपको एग्जांपल याद होगा तो इसमें से तुरंत आप मार दीजिएगा उसको कि कौन सा ठीक है। और सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं? अपने शरीर से ऐसे एंजाइम्स निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि एक्सटर्नली जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है उसको वो क्या कर सकें, उसको न्यूट्रिएंट्स को उससे प्रोवाइड कर सकें, उसको एनर्जी ले सकें। वो क्या हेल्प करेगा? वो जो एंजाइम ये प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, वो उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने पे क्या होता है? ब्रेक डाउन करने पे उसको न्यूट्रिएंट और एनर्जी मिलेगा। तो क्या हो रहा है? वो आउटसाइड बॉडी ये क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कितना सिंपली क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन हैं। मशरूम ग्रीन प्लांट अमीबा नहीं होगा, सेप्रोफाइट ग्रीन प्लांट्स नहीं है। ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, पैरामेसियम अमीबा एंड कस्कट्टा नॉट, पैरामेसियम एंड अमीबा नॉट, ये होगा ही नहीं सेप्रोफाइट्स में, क्योंकि एग्जांपल से नहीं है। कस्कट्टा एंड लाइस एंड टेपवर्म नहीं, ये है, ये दोनों भी नहीं है। तो क्या बच गया हमारा? बच गया ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। याद रखिएगा एकदम, क्या है ये सब? सेप्रोफाइटा। सेप्रोफाइटा क्या करता है? डिपेंड्स होते हैं किस पे? याद रखना एकदम,
एकदम याद हो जाएगा, हाथ पर याद हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे अगर आपको याद है। देखिए ये उसी डिफिनेशन को क्या किया, डिफिनेशन सेप्रोफाइटा के दे दिया। ये ऐसे भी पूछ सकता था कि इसमें बताइए इसमें सेप्रोफाइट्स कौन से हैं, नहीं, इसने बोला कि उसका डिफिनेशन दे दिया। अब इसमें अच्छे खासे बच्चे फंस जाएंगे अगर सेप्रोफाइट का उनका पता नहीं है डिफिनेशन। तो देखिए क्या है, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। याद रखना कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स पे, और क्या करते हैं ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सटर्नली ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे। अब वो क्या करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्प्लिट आउट करेंगे, छोटे छोटे दाना में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ेंगे और उसको लास्टली ऐसे तोड़ देंगे कि उसको जो ये है सेप्रोफाइट है उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी प्रोवाइड हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 3rd नंबर क्वेश्चन। इतना हल्का क्वेश्चन है, इसमें दम है कोई। ये 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आप सेलेक्ट करके पहले बताइए, फिर हम इसको समझाते हैं आपको। चलिए 5 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी कीजिएगा। इसमें ये तो क्वेश्चन देखते ही आपके हाथ से टाइप हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए मेरे ख्याल से सही को आंसर इसमें टिक हो गया होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या हेटरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं? एकदम सही बोला है कि हेटरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एकदम सही है, ये करेक्ट है इसका। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला ही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है हेटरोट्रॉपिक यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। नो, हेटरोट्रॉपिक को क्या जरूरत है सोलर एनर्जी का भाई? उसको फोटोसिंथेसिस थोड़ी करना है, उसको तो खुद डिपेंड हो किसी पे। आप खाना बनाइए हम खाएंगे, तो हमको उसमें क्या करेगा? उसमें कुछ नहीं लग रहा है। जो खर्चा लगेगा किसका लगेगा? ऑटोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप्स को पता है ना कि कैसे उसको खाना बनाना है, हम तो खाने वाले हैं। आप जैसा खाना बनाएगा हम उसको खा लेंगे, ठीक है। तो उसको सनलाइट की क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है उसको सोलर की। मानिए घर में है, घर में आपके घर में मम्मी है खाना बना रही हैं, ठीक है, आप खाने वाले हैं, तो कहाँ से क्या कैसे खाना बन रहा है, गैस पे बन रहा है, चूल्हा पे बन रहा है, लकड़ी पे बन रहा है, किसी तरह खाना बन रहा है, आपको उससे कोई मैटर रहता है? नहीं। आपको क्या, आप हेटरोट्रॉप्स, आप खाना से मतलब है। माँ ने खाना बना दिया, आपने खा लिया। तो उसी तरह यहाँ कहानी है हेटरोट्रॉप्स का कि हेटरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप्स। तो जो भी परेशानी ऑटोट्रॉप्स देखेगा, उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसको चाहिए। हमको क्या, हमको खाना खाना है, हमको सिर्फ इनगल्फ या फीडिंग करना है किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे। तो ये गलत है। हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नहीं भाई, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अगर हेटरोट्रॉप्स खुद खाना बनाते तो हेटरोट्रॉप्स क्यों रहते? ऑटोट्रॉप्स होते। एंड हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बन। नो, क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोसेस करता है कौन? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ये सारा प्रोसेस करता है। इसमें सिर्फ एक काम करता है हेटरोट्रॉप्स, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यस, इस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स किस पे रहते हैं? ये डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका एग्जांपल हेटरोट्रॉप्स क्या हो गया? हेटरोट्रॉप्स कौन हो गया? हेटरोट्रॉप्स आप हुए, हम हुए, हम लोग हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स हुए, हेटरोट्रॉप्स हुआ। ऑटोट्रॉप्स कौन हुआ? जितने भी फोटो पर डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। याद रखना, ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी होते हैं। तो याद रखना कि ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे? स्पेशली प्लांट्स होते हैं, एंड सम एनिमल्स भी होते, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ना नहीं है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी थोड़ा इसका टाइप कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बना? एकदम इजी से इजी क्वेश्चन आपको VVI है, और यही सब क्वेश्चन आपका पूछता है। मैं समझ गया हूं, ये आपका टिक हो गया होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है, माउथ से लेके एनस तक जो भी पाथवे होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप 10th क्लास के हैं, ये 7 या 8 में पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके जो एनस तक होता है वो हमारा कहता है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे जरूर याद रखना। पाथवे कैसे याद रखेंगे? तो पाथवे के लिए आपके लिए व्यवस्था यहाँ पर कर दिया गया अच्छा से। आप देख लीजिए यहाँ पे पाथवे। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन सबसे पहले है कि माउथ, तो पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले माउथ आता है हमारा, ठीक है, सबसे पहले आता है माउथ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है एसोफेगस,
उसके नीचे आइए तो क्या आता है, स्टोमक, लीवर, ठीक है। लीवर के बाद क्या आता है हमारा, पैनक्रियाज। लीवर के बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉल्ड रेक्टम एंड एनस। दिस पाथवे इज ऑल्सो, दिस पाथवे इज कॉल्ड ए, यहां से लेके माउथ से लेके एनस तक, इस पाथवे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना इसमें कि एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे याद करना बहुत जरूरी है आपको, कि खाना माउथ से और एनस तक का सारा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपने कुछ इसमें टिक लगा दिया होगा, सही सा कौन सा होगा जल्दी बताइए। जल्दी चलिए इसमें देखते हैं, क्या माउथ के बाद स्टोमक आता है? नहीं, माउथ के बाद क्या आया था, एसोफेगस आया था हमारा। तो पहले यहीं पर देखिए, जब भी एमसीक्यू बनाइए तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि उसमें सबसे पहले ये नहीं देखना कि सही कौन सा है, उसमें सबसे पहले आपको उसको वो कीजिए, क्या करना है कि जो उसमें जो ऑप्शन नहीं है उसको पहले कट आउट कीजिए। जैसे जैसे आपको पहले में जो आपका ऑप्शन नहीं है उसको काट दीजिएगा तो लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। हमेशा ये मत सोचना कि उससे टाइम भी बचता है, हमेशा ये नहीं सोचना कि हमको सही जहां खोजना, नहीं, जैसे ही आप उसको जो गलत है उसको काट के मतलब पहले कट आउट कर दीजिएगा तो लास्ट में जो बचेगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले है क्या माउथ, माउथ के बाद स्टोमक आता है? नहीं, माउथ के बाद अभी हमने देखा क्या आता है, एसोफेगस। यहां पे देखिए पहला तो हमारा नहीं हुआ, पहला यहां पे ये देखिए पहला हमारा ऐसे भी कट जाएगा, पहला ऐसे ही कट जाएगा। माउथ के बाद स्टोमक आ गया, ये काट दीजिए, खत्म, समय बच गया हमारा। दूसरा माउथ के बाद एसोफेगस, या ठीक है एसोफेगस आता है, इसके बाद स्टोमक आता है, ठीक है स्टोमक आता है, ये दोनों तो हमारा सही है। तो माउथ के बाद एसोफेगस देखेंगे, स्टोमक देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या आता है हमारा, ये गलत है, पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिगर मैंने दिखाया था आपको, ये भी गलत आपका। अब देखेंगे माउथ है, स्टोमक है, यहां गलत हो गया ये। अब उसके बाद है आपका, उसके बाद है थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर है ये माउथ या स्टोमक दोनों वाला खत्म हो गया। तो लास्ट आपका ऑप्शन क्या बच रहा है, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बस खत्म हो गई। इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है, टाइम जल्दी जल्दी खत्म होगा। माउथ के बाद स्टोमक देख खत्म है, माउथ के बाद स्टोमक देख खत्म किया। अब दो के बीच में आपका झमेला है, माउथ पे एसोफेगस, स्टोमक, सबसे पहले क्या बोले स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया आपने तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका ये सही आंसर हो गया। आपने आगे में देखा है इसको, देखिए यहाँ पे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी थोड़ा बनाइएगा इसको। इफ स्लाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सालिवा, आपके स्लाइवरी एमाइलेज मुंह में, माउथ में जो आपके स्लाइवा होता है जिसको कहते हैं थूक, स्लाइवा जो होता है उसमें कौन से होते हैं एंजाइम्स होते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज अगर लैक कर रहा है स्लाइवा तो विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, कौन सा एक्टिविटी अफेक्ट करेगा? तो सबसे पहले याद रखना कि माउथ क्या करता है, माउथ हेल्प करता है आपका क्या करने में, आप इसको पहले बनाइए, कौन सा होगा जल्दी टिक लगाओ। चलिए हो गया, इसको देखते हैं। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, नो, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन एमिनो एसिड ये माउथ का काम नहीं है, सबसे पहले खत्म यहां कर दीजिए इसको। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये काम है इसका कि हमारे जो शुगर को है उसको स्टार्च जो मुंह में, जैसे कोई फूड हम इनगल्फ करते हैं उसमें अगर स्टार्च होता है उसको ब्रेकिंग डाउन का काम इनटू द शुगर कौन करेगा, स्लाइवरी एमाइलेज, सबसे पहला इसका वर्क है। तीसरा बोलता है फैट ब्रेकिंग डाउन इन द फैटी ग्लिसरॉल, नो, ये कौन करता है, पैनक्रिएटिक जूस करता है, पैनक्रिएटिक जूस, उसमें पता ही आपको तीन एंजाइम्स होते हैं, जिसमें फैट्स जो होता है ब्रेकिंग डाउन करता है फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। एंड द लास्ट है एब्जॉर्वेशन ऑफ विटामिन, ये भी काम इसका नहीं है, विटामिन का काम एब्जॉर्वेशन करना इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। सबसे इजी क्वेश्चन, इसको जल्दी से
ये सब क्वेश्चन देखते ही सीधे टिक कमेंट में इसका आंसर टाइप करो। चलिए इसको देखते हैं क्या है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक के अंदर हमारा जिस तरह को हमको लगता है कि साफ सुथरा नहीं, उसमें एक ढांचा बना होता है, चेंबर टाइप्स बने होते हैं, उस चेंबर में फूड जाके ब्रेक डाउन होते हैं। याद रखना कि हमारा स्टोमक जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जूस कहिए, गैस्ट्रिक जूस, इसमें 3 होते हैं। सबसे पहले याद रखना पेप्सिन, पेप्सिन होता है, सेकेंड होता है HCl, थर्ड होता है हमारा म्यूकस, थर्ड हमारा होता है म्यूकस। अब देखिए कहानी क्या है कि HCl म्यूकस का काम, पेप्सिन क्या होता है, HCl का काम है कि पेट के कंडीशन को ऐसा बनाना कि जिसमें पेप्सिन अच्छी तरह से प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स बना सके। कोई भी चीज खाते हैं उसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, HCl क्या करेगा, उसको मार देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। अब HCl इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पेट का जो एसिड होता है इतना खतरनाक होता है कि आपके हाथ पे गिर जाए आपका हाथ जल जाएगा, इतना एसिडिक होता है, लमसम 2.5 समथिंग ऐसा एसिडिक होता है। तो बताइए कि हमारा पेट क्यों नहीं जलता? हमारे पेट में इतना खतरनाक तेजाब जैसा एसिड है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जलता है? क्योंकि प्रेजेंस है म्यूकस। म्यूकस हमारे उस लेयर को इस तरह से मरहम लगाता है, ऐसा मरहम लगा के रखता है कि HCl उसका प्रभाव उसका शून्य कर देता है। HCl का प्रभाव कौन शून्य करता है? म्यूकस। अगर आपको HCl आपको दर्द देता है तो म्यूकस आपको मरहम लगाता है, तो ये दोनों चीज बैलेंस हो जाता है, और दोनों जब बैलेंस हो जाता है तब आपके पेट में कोई इफेक्ट नहीं बनता है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या था कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक प्रोटेक्टेड, इनर लाइनिंग, अभी वही बात कर रहा हूं कि हमारे पेट की इनर लाइनिंग को कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? प्रोटेक्टेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? तो उसका नाम है म्यूकस। कितना इजी क्वेश्चन है, म्यूकस है। हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब आपको कभी भी इनडाइजेशन होता है या कभी लगता है ना कि यहां तक एसिड आता है, ढेकार कर जैसा आता है, तो यहां पर लगता है कि जल रहा है कुछ, वो क्या है? वो रिफ्लेक्स ऑफ एसिड है आपका। वही एसिड यहां पर आता है और वही एसिड आपका क्या करता है कि ये सॉफ्ट टिश्यू को जला देता है। याद रखिएगा गैस्ट्रिक होने के कुछ दिन तक भी आपका गर्दन में थोड़ा खराशपन रहता है, थोड़ा इरिटेटिंग होता है। तो याद रखिएगा ये आपकी है दर्द और ये है आपका दवा, ये है आपका मरहम। कहानी खत्म, आगे देखेंगे अब हम लोग कौन सा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्द विद इन 1 या 2 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए, मजा आ जाएगा। इसका 1 या 2 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? कौन सा है जो काम करता है एलिमेंट्री कैनाल को लीवर से? थोड़ा जल्दी बताइए कौन सा होगा, जल्दी। चलिए आंसर देखिए इसका आंसर होगा कि एलिमेंट्री कैनाल रिसीव करता है। सबसे पहले देखेंगे कि बाइल जूस सेक्रेट कौन करता है। बाइल जूस सेक्रेट करता है, समझना यहां पे, बाइल जूस सेक्रेट करता है कौन? लीवर। उस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? उस बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर, समझना, एकदम याद हो जाएगा इसे चुटकी में सब। और उसको जो सेक्रेट करता है, तो यहां पूछ रहा है कि रिसीव कौन करता है फ्रॉम लीवर से? रिसीव करता है आपका, याद रखिएगा, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है। बाइल जूस से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बाइल जूस से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बाइल जूस से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है? लीवर। सेक्रेट करने के बाद रिलीज कहां, स्टोर कहां पे करता है? गॉल ब्लाडर। और क्वेश्चन पूछा है कि उसको रिसीव कौन करता है लीवर से? उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना इजी क्वेश्चन है, एकदम उड़ा दोगे सभी सब क्वेश्चन को अगर पूछता है बोर्ड में तो। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ये एक्टिविटी से क्वेश्चन है। ए द फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एडेड टू बी राइस वाटर। राइस वाटर क्या होता है? माड़, जानते हो माड़? राइस वाटर, उसको माड़, स्टार्च कहते हैं उसको। इन द सॉल्यूशन, या राइस वाटर बनने के बाद माड़ भी हो सकता है, या आप जब धोते हैं उसके बाद भी जो बचता है वो स्टार्च है। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू एंड ब्लैक इन ए कलर, दिस इंडिकेट दैट द राइस वाटर कंटेन क्या? जल्दी इसको लगाओ, 3 सेकंड का है, 5 सेकंड भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन में 1 सेकंड काफी है। जल्दी इसको बताइए क्या आंसर होगा इसका।
चलिए इसको देखते हैं क्या है इसका। फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, एक्टिविटी का सीरीज है। आयोडीन को जब हम ऐड करते हैं राइस वाटर, राइस वाटर क्या है बाबू? राइस वाटर है हमारा स्टार्च, याद रखना स्टार्च है। और स्टार्च को एक और इससे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े कि स्टार्च को हमारे स्टार्च को कौन सा है जो कि शुगर में बदलता है? सलाइवरी एमाइलेज। और कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्च हमारा क्या बनाता है? राइस वाटर के स्टार्च करते हैं। और जब आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स को डालते हैं हम किसमें? राइस वाटर में, तो क्या बनता है? ब्लू एंड ब्लैक में टर्न कलर होता है। तो वही पूछ रहा है कि राइस वाटर क्या कंटेन, ऐसा राइस वाटर क्या कंटेन कर रहा है कि जैसे आयोडीन का ड्रॉप डालते हैं तो वो ब्लू एंड ब्लैक में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च, याद रखना स्टार्च। और स्टार्च का याद रखना दो पार्ट्स होते हैं, इसमें भी दो चीज होते हैं, एमाइलो एंड एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों चीज होते हैं जिसमें कि एमाइलो पे ही काम करता है। ठीक है, कोई इतना हल्का क्वेश्चन आता है तुम लोग, तुम 90% डाल देगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इससे हल्का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, VVI क्वेश्चन है सब। ये कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट्स है जो कि फाइनली डाइजेस्टेड करता है? इसमें सोचो, वही बताया था कि इसमें सबसे पहले रिजेक्ट कीजिए जो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है उसको पहले कट आउट कीजिए। क्या स्टोमक, क्या खाना खाते हैं स्टोमक, खाना खाते हैं हम स्टोमक ही पचता है, उसके बाद का प्रोसेस कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले काट दीजिए। नहीं, इसके बाद भी होता है। ये पूछ रहा है, देखो एलिमेंट्री कैनाल फाइनली डाइजेस्टेड, जहां पे अंत में जाके वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो अनवांटेड होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो हमारा स्टोमक में खाना थोड़ी पचता है, खाना खाने के बाद लीवर, इंटेस्टाइन सब प्रोसेस होता है। फिर क्या माउथ कैविटी, क्या हम जैसे ही खाना खाते हैं मुंह में पच जाता है? नहीं ना पचता है, उसके बाद नीचे जाता है, हमारा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये भी हो गया हमारा, खत्म कीजिए। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखना, ये एक्सक्रीशन वाला काम करता है। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की तैयारी की जाती है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। आखिरी एंड लास्ट डाइजेशन हमारा होता है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। एकदम रट जाना सब इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में स्मॉल है, ये पर सारा काम यही करता है। इस सब के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा काम फाइनली डाइजेशन जो होता है यहाँ पे होता है। जो अब अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है कि आप इसको एक्सक्रेट कर सकते हैं फीकल और यूरिन के थ्रू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन है। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन इस बार लाए, अगले बार से ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। पैनक्रियाटिक जूस पहले ही बताया था, पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, आपका जो फैट्स को तोड़कर क्या बना रहा था? ग्लिसरॉल बना रहा था। ठीक है, एक होता है लाइपेज एंड ट्राइस्पिन, ये होता है, ये दोनों, और एक भूल रहे हैं उसका नाम एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। चलिए इसको देखते हैं पहले, चलिए इसको टिक लगाते रहिए, आप बनाते रहिए साथ में। ट्राइस्पिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट। नो, ट्राइस्पिन डाइजेस्ट करे प्रोटीन पर, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता है। ट्राइस्पिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन। लाइपेज भी प्रोटीन, भाई लाइपेज प्रोटीन नहीं करता है, लाइपेज फैट को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदलता है। ये भी खत्म, ये भी खत्म। ट्राइस्पिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। नो भाई, ट्राइस्पिन का अलग काम है, लाइपेज का अलग काम है। ये काम लाइपेज का है, ट्राइस्पिन का काम है प्रोटीन का, प्रोटीन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाना। और चौथा है ट्राइस्पिन डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड। ये है आपका आंसर। ट्राइस्पिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड। लाइपेज क्या करता है? फैट को तोड़कर ग्लिसरॉल। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन आपका। when the air is blown from the mouth into the test tube containing the lime water and the lime water is turned into milky due to presence of VVI क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन, असली क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है, असली क्वेश्चन ये हुआ, इसमें जबकि आपका दिमाग घुमा दे क्योंकि एक्टिविटी से है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप बताइए इसका क्या होगा? आपको एक नहीं 3 सेकेंड इस पे देते हैं, जल्दी से बनाओ इसको, क्या होगा? चलिए ये सब मैं उम्मीद करता हूं ये 15 का 15 जो सीरीज हो रहा है, 15 का 15 आंसर सही आना चाहिए और आएगा भी।
When air is blown from mouth, ऑब्वियसली बात याद रखना, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, कि सांस जब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन है पर सांस छोड़, देखो यहां पूरा व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम योर माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में आप फूंक मार रहे हैं, कंटेनिंग ए लाइम वाटर, क्या कंटेन कर रहा है? लाइम वाटर कंटेन कर रहा है। द लाइम वाटर टर्न ए मिल्की, द लाइम वाटर टर्न इन ए मिल्की, केमिस्ट्री का भी एक्टिविटी है ये। द प्रेजेंस ऑफ क्या ऑक्सीजन टर्न कर सकता है उसको? कभी फूंक मारते तो ऑक्सीजन नहीं ना निकालते तुम, हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन तो इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं होगा सबसे पहले। फिर उसके देखें नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन का कोई कहानी है? हम नाइट्रोजन कभी भी नाक से या कोई फूंक मारते तो नाइट्रोजन निकलता ही नहीं है, ऑब्वियसली बात खत्म। वाटर वेपर हमारे, कभी ऐसा हुआ है कि हम नाक से या थूकते हैं तो वाटर वेपर निकलता है? नहीं। क्या हमारे शरीर के अंदर कोई चिमनी थोड़ी है कि जो जला के निकालता है? नहीं, बच जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कॉन्सेप्चुअल, क्या VBI क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, टॉप ग्रेड का टॉप क्वेश्चन है ये सब, टॉप क्वेश्चन है ये। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल का, मुंह से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट ट्यूब में आपका पहले से लाइम वाटर था और दोनों रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही CO2 रिएक्ट कर रहा है लाइम वाटर से, अब वो क्या टर्न हो जा रहा है? मिल्की। याद रखना ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, इतना हल्का इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन द ईस्ट इज। सबसे NCERT का सीधे क्वेश्चन उठा के दे दिया है इसका वो वाला। पहले इसको देख लो कि क्या आंसर होगा, पहले इसको देखो जल्दी बताओ। 3 सेकंड का टाइम है, ये सीधे NCERT से उठा के दे दिया है इसको। चलिए खत्म टाइम। इसका देखिए आंसर यहां पे समझना। पहले क्या बोला है? एनारोबिक का मतलब क्या था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन। अब यहां पे देखेंगे इसका क्या किया है। NCERT का है आपका, कटआउट है, इसको देखना, स्क्रीनशॉट है इसका। ग्लूकोज कितना होता है? 6 होता है, 6C6H12O6। ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें बनता है? साइटोप्लाज्म में। प्यूरुवेट जो बनाता है वो 3 कार्बन्स होते हैं और एनर्जी रिलीज करता है। अब यहां से 3 चीज बढ़ जा रहा है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या क्वेश्चन पूछा है? एनारोबिक इन ईस्ट, और हमको क्या पता है एनारोबिक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतना हल्का क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपकी कौन बना रहा है? ईस्ट बना रहा है। क्या इसका है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इथेनॉल कभी भी याद रखिएगा C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। ये तो 2 कार्बन का होता है। ये देखिए 2 कार्बन, सीधी क्वेश्चन उठाया है और यहां चिपका दिया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब मसल सेल्स में बनाएगा, याद रखिएगा जब आप दौड़ते हैं या जिम करते हैं, आफ्टर सम टाइम जब आपके रिलैक्स करते हैं तो आपका शरीर मसल दर्द करता है ज्वाइंट्स पे। क्यों दर्द करता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर में कम समय में कम ऑक्सीजन में क्या होता है? जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एनारोबिक प्रोसेस हो जाता है। जैसे ही रिलैक्स करते हैं तब हमारा शरीर दर्द करने लगता है, तो क्या वो रिलैक्स होने की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये मसल सेल्स में बनते हैं और दर्द करने का टिटाइनी जिसको कहते हैं हमारे शरीर में जो होता है उसका मेन कारण होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना। चलिए, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी निकालता है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, देखिए क्या आंसर होगा। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी देखते हैं। एक मिनट ठीक है, क्या फंस गया ये? हाँ, इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है आपका ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्यूरेट और माइटोकॉन्ड्रिया इन बोला है ईस्ट में, तो उसका आंसर था हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म प्यूरेट म्यूट्रोकॉन्ड्रिया एंड इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं निकलता है। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बनता है प्यूरेट माइटोकॉन्ड्रिया इथेनॉल। इथेनॉल तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर एक चीज छूट जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा डी। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्यूरवेट बनाता है, साइटोप्लाज्म में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा। 2 आंसर है क्या इसमें? गड़बड़ हो गया क्या ये? हाँ,
ये डी वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। ये सीधे एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट उठा के ये दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। वो एनोरोबिक था, ऊपर वाला था एनोरोबिक। अब एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में भी इसको देख लेंगे हम। एरोबिक में हम देख लेंगे कि एरोबिक में भी हमारा क्या दिया था। एरोबिक में देखो क्या है, एरोबिक हो गया हमारा ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बस यहां से ये प्रोसेस यहां तक कॉमन है, यहां से यहां बदल जा रहा है। बस इसको याद रखना, ये सिर्फ इसका ये याद रखिएगा, इसे उठा के क्वेश्चन दे देता है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, प्यूरवेट साइटोप्लाज्म नहीं, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म होता है, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म, प्यूरवेट माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 and H2N एनर्जी। ये होगा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, प्यूरेट, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड CO2, और ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, प्यूरेट, ये होगा इसका आंसर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके भी देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन होता क्या, सबसे पहले ये समझना। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी है, तब बोल रहे हैं। यानी मैंने कुछ खाया है इस तरह का कि जो कि हमारे शरीर में उस फूड को छोटे छोटे टुकड़े में कर कर वो एनर्जी प्रोवाइड करना। और ये कैसे होता है, विदाउट ऑक्सीजन नहीं होता है। रिस्पिरेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे और स्प्लिट छोटे भागों में तोड़कर वो प्रोवाइड कराते हैं वो एनर्जी। अब देखेंगे पहला क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब मूव इनवर्ड द डायफ्रागम एंड राइज। इसको थोड़ा 3 मिनट आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको जल्दी बनाइए, तो थोड़ा समय लगेगा, इसको देखना थोड़ा ध्यान से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए इसको अब देखते हैं हम लोग क्या होगा, इसको देखेंगे। इसका पहले सबसे पहले हम समझेंगे क्या, ये देखिए इंस्पिरेशन जब हम करते हैं, जब सांस लेते हैं, देखिए उसको कहें अलोम एंड विलोम। जैसे ही एयर इंटर करता है तो हमारा रिब्स क्या होता है, वो राइज करता है, छाती हमारी फूलती है, ठीक है। डायफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्रागम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो होता है इंक्रीज करता है। देखिए सांस लेते हैं, दम फूला और हमारा चेस्ट जो होता है राइज करेगा, और डायफ्रागम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये याद रखना, ये 12th क्लास तक भी मेडिकल में पूछता है। अब एयर एक्सपेल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा एयर एक्सपेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अब नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, हमारा ये ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा, और डायफ्रागम जो होगा आर्क ऊपर जाएगा, ठीक है, और थोरेक्स जो होगा कम हो जाएगा। एकदम ईजी है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कि पहले ड्यूरिंग इनहेलेशन द इनवर्ड एंड डायफ्रागम, नहीं इनवर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, इनवर्ड नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखें, इन द एल्वेली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। एकदम सही है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हमारा होते हैं, आपको दिखा देते हैं। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये हमारा ये लंग्स है। इस लंग्स का एक छोटा सा भाग जो आपका है, ये देखिए लंग्स का ये छोटे से जो भाग है, ये इसको कहते हैं एल्वेली। और ये एल्वेरी कैविटी क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। याद रखना इसको, ये समझाने के लिए सिर्फ दिया गया है, ये आपके फिगर एनसीईआरटी में है नहीं, ये 12th या 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका। फिर हेमोग्लोबिन है द ग्रेट एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नो, ये भी गलत है हमारा। एल्वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड, हमारा ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, हमारा ऑप्शन सही हुआ, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। डी नंबर हमारा जो लोग ये टिक लगाए होंगे, यानी उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज योर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका लास्ट है।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका लास्ट, और उम्मीद करता हूं ये 15 का 15 आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए इसको देखते हैं। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन। पहला याद रखना कि शुरुआत कहां से होता है ये। जल्दी इसको बना के दिखाइए आप, क्या होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें कहानी सुनिए इसको। सांस लेते हैं कैसे कैसे हम लोग लेते हैं। नॉस्ट्रिल से शुरू होता है हमारा सांस। कहां से शुरू होता है? नॉस्ट्रिल से। नाक के ये चैम्बर्स होते हैं नॉस्ट्रिल से। उसके बाद आते हैं हम आपको फेरिंग्स में। फेरिंग्स को कहते हैं फेरिंग्स, ये एयर चैम्बर होता है। उसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। हम अगर बोल भी रहे हैं तो हमारा बोलने का जरिया है लेरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद होता है एलिवली। एलिवली जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, जो आपके लंग्स में पाया जाता है। तो 4 इज, अगर जो लोग डी लगाए होंगे यानी उनकी तैयारी पूरी अच्छी है और वो तैयार है एग्जाम में बैठने के लिए और एग्जाम को उड़ा देने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक का देखते हैं 15 का 15 क्वेश्चन। कमेंट में चेक करूंगा कि कितने लोग सही मारे हैं, कितने लोग गलत है। चलिए थैंक यू, यहां तक धन्यवाद इसके लिए, आपने इतने पेशेंस बना के इसको देखा। और अगले में मिलेंगे फिर एक नए क्वेश्चन और VVI के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।